नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित्रा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब अपने लक्ष्य के लिए किसी खास चीज को कुर्बान करना पड़ता है। आगे जाकर उन्हीं लोगों को जन्म जन्मों तक याद रखा जाता है। कुछ ऐसी ही कुर्बानी नीरज चोपड़ा को देनी पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीरज ने भारत माता के लिए अपने सबसे खास चीज को कुर्बान कर दिया। देश से लेकर विदेश तक शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो नीरज चोपड़ा को नहीं जानता। अगर आज की तारीख में कोई रियल हीरो है तो वो है सिर्फ नीरज चोपड़ा। लेकिन नीरज को लोगों के दिल में उतरने के लिए और देश को खुशी का पल लौटाने के लिए ऐसी चीज को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तभी तो आज नीरज लोगों के लिए रियल हीरो बन चुके हैं। हर कोई जानता है कि नीरज को लंबे बाल रखना कितना पसंद था, या यूं कहें कि उनको अपने लंबे लंबे बालों से बहुत प्यार था। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा से एक इंटरव्यू में शो होस्ट पूछता है, आप आर्मी में हैं और लंबे बाल कैसे रखते हैं, क्योंकि आर्मी में लंबे बाल रखना तो मना है। सवाल सुनते ही नीरज जवाब देते हैं, हाँ मैं आर्मी में हूँ। जब वर्दी पहनता हूँ तो बाल कटवा देता हूँ और बाद में बाल लंबे कर लेता हूँ। कई बार माँ ने भी बोला बाल कटवाने के लिए, लेकिन मैं उनसे भी कोई ना कोई बहाना बना देता था और बाल कटवाने से बच जाता था। नीरज के इस बहाने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको अपने लंबे बालों से कितना प्रेम था। बाल न कटवाने को लेकर मां से तरह तरह का बहाना बनाने वाले नीरज चोपड़ा ने अपने बाल तब कटवा दिए जब उनको टोक्यो ओलंपिक में खेलने जाना था, क्योंकि नीरज अच्छी तरह से जानते थे कि देश से बढ़कर उनके ये बाल नहीं। 3 में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फ़ोन आ गए हैं, जेल वालों के फ़ोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख लिया, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज मैं क्या बोलूँ, you have made our hearts really grow fonder. You have made our chest swell with pride. और I think you are made for TV. जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है. You're going to be inundated with phone calls. But thank you once again for a fantastic performance. The way he एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है। तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफ़र पूरा हुआ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है, वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि नीरज के बाल की तुलना कई बड़े सेलिब्रिटी से की जा चुकी, यहाँ तक कि उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था किस हीरो को देखकर अपने लंबे बाल रखे। तब नीरज ने जवाब दिया था कि ये मेरा खुद का स्टाइल है। खैर, भारत माता के लिए नीरज की इस कुर्बानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।